Let's read this question first. An unknown semiconductor has energy gap 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक unknown semiconductor कंसिडर किया गया है जिसका एनर्जी गैप आपको दिया है कितना, EG इज इक्वल टू दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड NC इज इक्वल टू NV. मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर जितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उतनी ही डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसकी है, बैलेंस बैंड की है. इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दोनों में बराबर है. यानी कि जो स्टेट्स बनी हुई हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या नहीं आते हैं, वट एवर, वो सब दोनों में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में बराबर दी गई है. ओके, इट इज डोप्ड विथ 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब डोनर्स. यानी कि इसके अंदर जो डोनर कॉन्सेंट्रेशन है वो किया गया है कितना, 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब. यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होनी चाहिए. ओके, वेयर द डोनर लेवल इज 0.2 बिलो EC. यानी कि EC कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और डोनर एनर्जी लेवल ED, इन दोनों का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके, गिवन दैट EF इज 0.25 बिलो EC. यानी कि EC और EF का जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी कितना दिया है, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है. कैलकुलेट, कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट क्या लिखेंगे आगे देखिए. हाँ जी, कैलकुलेट Ni एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपसे पूछा है कि आप N0 निकालें और क्या निकालें, Ni की वैल्यू को कैलकुलेट करें. इट्स अ गुड क्वेश्चन. स्क्रीन को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो बनता है. चलिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर यू, बट आप एक बार इसे सॉल्व करके कोशिश जरूर करें सॉल्व करने की. चलिए, सबसे पहले हम देखें अगर ध्यान से. अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपने जिन्होंने ट्राई किया था अच्छी बात है, किसी का आंसर आया किसी का नहीं आया, व्हाटएवर. लिखिए, सब लोग समझते हैं. देखिए, हमने कंसिडर किया कंडक्शन बैंड है, दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड. ओके, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी आप जानते हैं EC है, बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी EV है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो EG है, एज यू नो. ओके, डोनर एनर्जी लेवल कहां पर दिखाया गया है, अब इसका डेटा समझो. क्या है डेटा, क्या है, आपको EC दिया है, EF दिया है. डोनर एनर्जी लेवल 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है किससे, EC से. यानी कि मान लीजिए ये है डोनर एनर्जी, ED 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पर ये है. ओके, EC माइनस EF कितना दिया है, 0.25. यानी कि यहां पर जो फर्मी एनर्जी होगा क्या इस डोनर से भी नीचे होगा, ये बिल्कुल कहां पर होगा, यहां पर होगा, क्योंकि EC और EF में जो एनर्जी डिफरेंस है वो दिया है कितना, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास ED और EF का एनर्जी गैप है 0.05. क्लियर इतनी बात सभी को. चलिए, अब हमें यहां तक जो डेटा गिवन है उससे थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट किया जा सकता है डायरेक्टली. आप एक चीज समझिएगा, आपको डोनर एनर्जी लेवल यहां पर मेंशन है. ओके, क्या यह संभव है कि यहां पर इनकम्प्लीट इंप्योरिटी आयनाइजेशन हो रहा हो. देखिए, आपको डोनर का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है कितना, 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज ओके. लेकिन क्या ये सभी डोनर एटम आयनाइज हो चुके होंगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको डोनर एनर्जी लेवल दिया है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज सिंपली मीन दैट कि हो सकता है कि कुछ एटम्स के जो 5वें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनर एनर्जी लेवल पर ही रखें, उनको इतनी एनर्जी नहीं मिले. मतलब हमको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, और वहां से हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ आयनाइज्ड एटम्स, कितने आयनाइज्ड एटम्स आयनाइज हुए. अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी अगर कितनी आ जाए, अगर 1 आ जाती है तो उसका मतलब है कि सभी एटम आयनाइज हो चुके हैं. अब यहां पर डोनर एनर्जी लेवल कितनी है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ED एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे,
और एनडी की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हमको एनडी प्लस मिल जाएगा? यस। अब अगर कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुका होगा तो एनडी प्लस की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू एनडी आ जाना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। अब देखते हैं ध्यान से, लिखिएगा यहां पर, हियर ईडी एनर्जी लेवल इज provided, therefore all the doped atoms are not ionized। क्या बोल सकते हैं हम? सभी डोप्ड एटम आयनाइज्ड नहीं हुए होंगे। हैंस अब हमको याद करना पड़ेगा जो प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्या वो प्रोसीजर आप सभी के दिमाग में हिट कर रहा है? व्हाट वाज दैट रिजल्ट? क्या था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं बात कर चुका हूं? यस, जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है देखिएगा क्या था फॉर्मूला? एनडी प्लस वॉज इक्वल टू एनडी माइनस एफ ऑफ ईडी इंटू एनडी। यस और नो? यस। क्या ये फॉर्मूला होता था? एफ ऑफ ईडी को आप मल्टीप्लाई करते थे विथ एनडी, दिस गिव्स द एनडी प्लस, यानी कि नंबर ऑफ आयनाइज्ड इंप्योरिटी। तो हमारे पास एनडी तो है, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट दिस एनर्जी लेवल इज 0, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि ये एनडी इज इक्वल टू एनडी प्लस हो चुका है। बिल्कुल। अब हम जरा कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, जो कि 0 आएगी नहीं यहां पर, क्योंकि हमारे पास ईडी और ईएफ में एनर्जी डिफरेंस दिया गया है। कितना होगा? 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ, याद करो फॉर्मूला। कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा किसी भी, है ना, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू रखूंगा और आंसर बताते जाऊंगा। कैलकुलेशन हम करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा क्लास में। सो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज नोन है, क्या हम उनको रख के एफ ऑफ ईडी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ईडी माइनस ईएफ, बोला कितना है? देखो भाई, ईडी यहां पर है, कितना कम है? ईसी से 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है। बिल्कुल। अच्छा, फर्मी एनर्जी लेवल यहां पर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है? 0.05 है। यस, तो ये हुआ 0.05। तापमान, रूम टेम्परेचर बोला है, कुछ नहीं बोला है, क्या मान के चलेंगे? रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे, मीन्स 0.026। गाइस, केटी की वैल्यू होती है T/11,600। यहाँ पर T है कितना? 300 केल्विन। हमने इसको मान लिया है, अज्यूम किया है। इफ द टेम्परेचर इज नॉट मेंशन देन वी कैन अज्यूम इट एज अ रूम टेम्परेचर, मीन्स 300 केल्विन। अंडरस्टूड? चलिए अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो लेट मी गिव यू द राइट डायरेक्ट आंसर। सो दैट इज 0.126, 0.126। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट ईडी एनर्जी लेवल। तो अब हम इस रिजल्ट को, पहले इतना नोट करो, सभी लोग लिख लो, पहले इतना लिख लिया सबने यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम डायरेक्टली यहां से क्या लिखेंगे? एनडी प्लस इज इक्वल टू, एनडी मीन्स व्हाट? 10 to the power 15, already given to us, yes, 10 to the power 15 minus 10 to the power 15 into f of ed means what? 0.126। ऑलराइट, तो nd प्लस हमारे पास आ गए। ये क्या है बेसिकली? nd प्लस इज व्हाट? कितने एटम, कितने फास्फोरस के एटम, फास्फोरस मींस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, कितने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एटम आयनाइज्ड हुए हैं, वो ये संख्या है। देखो कितना हो गया? 10 to the power 15 हमने कॉमन लिया, 1 minus 0.126। तो गाइज nd प्लस आपके पास आ गया, 1 minus 0.126 किया हमने, तो दिस इज 8 point something, yes or no? Yes, 0.84 something into 10 to the power 50। ये आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं। 8.736 एक्चुअली, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, 8.3736। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर ली फ्रैक्शन के डिजिट तक, तो कितना आ गया?
सॉरी 8.736, ऑलराइट 8. This is 736, yes, 736 into 10 to the power 14, yes, 14 per centimeter cube. This will be the answer. आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आएगा, मैंने कॉपी से लिखा है, आप लोग इसको सॉल्व करके फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास Nd+. Nd+ क्या दिखाता है? Nd+ दिखाता है उन फास्फोरस एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन जो आयनाइज्ड हो चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं? आयनाइज्ड हो चुके हैं। अच्छा, जितनी संख्या में फास्फोरस एटम आयनाइज हुए होंगे, क्या उतनी ही संख्या में फास्फोरस ने फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए होंगे? यस, बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं? देखिएगा, हमको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा N0, वो डेफिनेटली क्या होगा? देखो, N0 इक्वल टू होगा दिस Nd+, यानी कि 5वां इलेक्ट्रॉन ने जितना डोनेट किया वो, प्लस कौन सा? बॉन्ड ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात सुना ध्यान से, बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन ये होगा टोटल N0। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाय द इंप्योरिटी आयनाइजेशन, जिनकी संख्या है Nd+, प्लस इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। अब आप एक चीज समझो कि जो इंप्योरिटी आयनाइजेशन है वो भी कंप्लीट हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि अभी मटेरियल को उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं दी गई है जिससे कि उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में बॉन्ड टूट जाएं। आसान भाषा में बताता हूं कि 0 केल्विन से टेम्परेचर हम जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो 300 केल्विन तक आते आते जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ड्यू टू द इंप्योरिटी आयनाइजेशन। उसके बाद कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर तक की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोलें कि जो N0 है वो मेनली Nd+ के थ्रू ही आया होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग अभी उतनी ज्यादा हावी नहीं हुई है। बॉन्ड ब्रेकिंग से जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं बहुत कम, उनको हम इस ऑर्डर की वैल्यू के सामने निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जो N0 आएगा गाइस, अब यहां पर ये जो बात हो रही है ना, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, दिस इज नॉट द समथिंग विच इज डन बाय द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ओके, अब देखो, जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आएगा ना, यहां पर आके रुक जाएंगे वो। अब उनको लगेगा ये बॉन्ड ब्रेकिंग का इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? दिस इज अ कॉमन सेंस समथिंग। ओके, आपको कॉमन सेंस यहां पर लगाना पड़ेगा। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जब इंप्योरिटी आयनाइजेशन ही अधूरा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी। उनको हम 10 to the power 14 ऑर्डर का जो कोई वैल्यू है उसकी कंपेयर में उनको हम क्या कर सकते हैं? दरकिनार कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो N0 है वो हमारे पास आ जाएगा यहां से अबाउट टू Nd+। इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां तक की कहानी क्लियर सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है, Ni भी निकालना है। पहले इसको नोट करो, अब इसमें मजा आएगा इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सॉल्व कर लें जल्दी से, लिख लिया सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है गाइस? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है। याद करो फॉर्मूला Ni का, अभी मैंने आज ही की क्लास में आपके लिए लिखा है। क्या था बताओ? Ni² वाज इक्वल टू NcNV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/kT। याद है फॉर्मूला सभी को? NcNV एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/kT। ओके, अब इसमें देखिए क्या क्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है। Nc इज इक्वल टू Nv दिया गया है। ओके, Nc इज इक्वल टू क्या दिया गया है? Nv दिया गया है। ओके, ऑल राइट, Nc इज इक्वल टू Nv इज गिवन हियर Nc इज इक्वल टू Nv इज गिवन। एनर्जी गैप हम यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनर्जी गैप देखते हैं कहां से आता है। अब आपको Nc Nv दिया तो है, अच्छी बात है, बट क्या दोनों की वैल्यूज भी तो पता होना चाहिए आपको। एनर्जी गैप दिया है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन में हमको समझना पड़ेगा। एनर्जी गैप इज गिवन, यस, एनर्जी गैप इज गिवन टू अस, यस, वेरी गुड। Nc इज इक्वल टू Nv इज गिवन, बट
इट्स ओके टू हैव एनसी इक्वल टू एनवी, बट हमको एनसी एनवी निकालना तो पड़ेगा। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या किया जाना चाहिए, सोचो। यहां पर कुछ है जिससे हम एनसी एनवी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कुछ मान लो आप, इक्वेशन मान लो अपने मन से, ए मान लिया, 1 मान लिया, चलो ठीक है, पहली इक्वेशन हमने 1 ही मान लिया। एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आया एनसी एनवी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ईजी अपॉन के टी। क्लियर है इतनी बात। अब हमको एनसी एनवी की वैल्यू चाहिए। हमारे पास क्या है, पहले से हमारे पास एन नॉट है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने आज ही की क्लास में डिस्कस किया है, वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, बोलो। एन नॉट इज इक्वल टू है, याद करो क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ, याद आया, ई एफ माइनस ई सी बाय के टी। सभी को ये फॉर्मूला हिट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब यहां से हमारे पास एन नॉट है, क्या है बोलो वैल्यू, 8 पॉइंट कितना है, 736 टाइम्स कितना, 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, एनसी टाइम एक्सपोनेंशियल। ईएफईसी का डिफरेंस तो पता नहीं, देखो पता है कि नहीं, ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं मालूम है तो सर्च करते, देखिए क्या होगा। अच्छा ईएफ कहां पर, अच्छा दिया तो है, डायरेक्टली दिया भाई साहब। ईएफ यहां पर है, ईसी यहां पर, कितना दिया है, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ गई कैलकुलेशन की बारी, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो गया 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गुणा भाग करना है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। आई एम सिंपली गोइंग टू पुट द आंसर फ्रॉम नोटबुक। ओके, सो एनसी की वैल्यू आती है गाइज, आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आएगा। स्क्रीन को रोको, फटाफट से आप इसको सॉल्व करो। आपके लिए कोई वहां पर रजिस्टर्ड या नोट्स नहीं है, सो यू हैव टू बी आंसर इट बिफोर मी। लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट। Have you done this? Now I'm going to write the answer. You may match your answer. Okay. What will be its answer, guys? Its answer is 1.377 into 10 to the power 19 per centimeter cube. This is what? Density of states. This is what? Density of states. ये है density of states, NC. हमारे पास एनसी आ चुका है। क्या हम अब एनआई निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब लास्ट स्टेप चल रहा है, बिल्कुल है ना, ध्यान दो सब लोग। लास्ट स्टेप चल रहा है क्वेश्चन का। क्या करना होगा, एनआई स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं है, एनसी एनवी एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी बाय 2kT, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एनसी इज इक्वल टू एनबी है तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ इसको रख देंगे। बेसिक कैलकुलेशंस हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व देम फॉर यू, आई एम हियर टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स। ओके, माइनस ईजी, व्हाट दे हैव गिवन गाइस, ईजी इज गिवन ना 1.1 electron volt. This is a better question. Okay, it's enough conceptual question. So if you are getting confused in this question, it's a natural thing, but after all आपको इसे समझते हुए आंसर करना है। देखिए सभी वैल्यूज नोन हो गई इसमें कि नहीं, सारी वैल्यूज नोन हो चुकी हैं। यस, तो आंसर आता है 7.95 इंटू 10 to the power 9 पर सेंटीमीटर क्यूब। यही तो आंसर है। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए एक बार प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉल कर देता हूं। आप सब कुछ नोट कर लो, लिख लिया सबने। चलिए शुरुआत से देखते हैं हमने क्या इसमें किया एग्जैक्टली, शुरुआत से समझते हैं। इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी इसको मान सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूले में इधर उधर उलझ गए तो ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है। चलिए तो शुरुआत से थोड़ा सा बताता हूं उसको क्या है। देखिए आपको बोला एक अननोन सेमीकंडक्टर जिसका एनर्जी गैप दिया गया है कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी गैप इसका दे दिया गया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसी इज इक्वल टू एनवी मेंशन। ओके, बोला है डोपिंग करी गई है इसकी 10^15 पर सेंटीमीटर क्यूब की। बाद में विद डोनर लेवल्स 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो ईसी। अब डोनर एनर्जी लेवल जो है, यानी कि जो आपने एटम्स ऐड किए, यहां पर वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी फास्फोरस एटम को, तब वो जाकर बनेगा फास्फोरस आयन। मतलब फास्फोरस एटम अपना 5वां इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, जब आप 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब हम
0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तब हो सकता है कि कुछ फास्फोरस एटम्स को कम एनर्जी मिले। तो अब हमको यह जानना पड़ेगा कि कितने एटम हैं फास्फोरस के जो आयनाइज्ड हुए हैं। मींस इसमें इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। अब यहां पर ना आपको एक लगेगा सर इसमें मेंशन है नहीं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, व्हाई यू आर सेइंग इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू द डोनर एनर्जी लेवल और एक टेम्परेचर पर वो डिवाइस को ऑपरेट कर सेमीकंडक्टर को रख रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि डोनर एनर्जी लेवल गिवन है, तो आपसे कहीं ना कहीं बोला गया है कि आप 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डिफरेंस है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे डोनर एटम्स को, तब वो जाके आयन में कन्वर्ट होंगे। तो यहां से हमने ये समझा। अब हमने इसको कैलकुलेट भी किया। देखिए एफ ऑफ ईडी इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया 1/1 प्लस ईडी माइनस ईएफ अपॉन केटी। तो आपने रियलाइज किया कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट डोनर एनर्जी लेवल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। कितनी आ रही है? 0.126। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निश्चित तौर पर डोनर एनर्जी लेवल पर बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ 5वें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं, कुछ फास्फोरस एटम्स के 5th इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो आयनाइज्ड नहीं हुए हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 0.126। तो हमको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिससे हमको यह पता चलेगा कितने फास्फोरस आयनाइज्ड हुए हैं। क्योंकि गाइज जितने फास्फोरस आयनाइज्ड हुए हैं क्या उतने ही संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए होंगे फास्फोरस ने? डेफिनेटली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो Nd प्लस इज इक्वल टू व्हाट हियर? Nd माइनस Nd एफ ऑफ ईडी आपने इसमें पुट किया, आंसर आया ये Nd प्लस आ गया हमारे पास। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि Nd प्लस को हम N0 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इनकम्प्लीट आयनाइजेशन इज हियर एंड आप जानते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड के अंदर जिनकी संख्या N0 होती है वो होता है Nd प्लस प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस के थ्रू होल्स भी जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होते हैं। गाइज यहां पर इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात, पहले इंप्योरिटी आयनाइजेशन होता है और इंप्योरिटी आयनाइजेशन ऑलमोस्ट जब कंप्लीट होना होता है तब जाके बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अंडरस्टूड है ये बात सभी को? अब आप यहां से ग्राफ से भी इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि डोनर एनर्जी लेवल अगर 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो ईवी एनर्जी लेवल है वो तो और कम है। मतलब जहां से ईसी और ईवी का एनर्जी गैप अगर हम देखें दैट इज फार ग्रेटर देन द ईडी एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन ईडी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचे हैं सारे के सारे, तो ये बिल्कुल जायज बात है कि ईवी में जो इससे जो बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में? डेफिनेटली यस। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर हमने रियलाइज किया। देखिए तो यहां से क्या आया बोलो? N0 को हमने मान लिया ऑलमोस्ट Nd प्लस। N0 इक्वल टू Nd प्लस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली। बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई होगी। सो इसने जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए होंगे वो 10⁻14 की कंपैरिजन में बहुत कम है, जिनको हम जैसे कैलकुलेशन में आपने देखा 10⁻10 प्लस 10⁻14 करते हैं तो आंसर क्या लिखते हैं? 10⁻14 लिख देते हैं। 10,000 गुना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन आर फार लेसर देन द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड बाय impurity ionization process. This is the thing which we have to be keep in mind. Understood? चलिए N0 आ गया। अब हम इस फार्मूले को जानते हैं। एनर्जी गैप दिया गया है, KT हमको पता ही है, NC इक्वल टू NB भी मेंशन है, बट NC इक्वल टू NB तो ठीक है, NC हो तो हमारे पास, तो हम वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। ये हमारे पास ऑलरेडी है N0, इस फॉर्मूले में पुट किया हमने तो NC मिल गया हमको। अब NC है Ni² हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ईजी है, KT है। इसको हमने पुट किया, इस रिलेशन को यूज़ किया, यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया। अगर आपने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की होगी तो अब आप यहाँ तक पहुँचने में कोई आपको खास दिक्कत नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अप टू द लास्ट क्लास। जहाँ तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी इस सेशन में मैंने क्वेश्चन कराए, इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन हुए थे, और इसके नेक्स्ट सेशन में भी मैं गेट के प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूं इसी टॉपिक पर बेस्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सेक्शन हमारे
एडीसी के सेक्शन का, ओके, सो जिसका नाम है चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट. सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज क्लास. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.